गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पढ़ेंगे। हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो या कोई कंपाउंड हो, हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का मेथड सेम है और हम आपको बताया जाएगा आज कि कैसे आप आसानी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? द चार्ज ऑन द स्पेसीज, जो भी एटम है, मॉलिक्यूल्स है ना, आयंस है, उस पर जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है या होगा वही उसका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। इसका क्या तरीका है बनाने का? नोन टू अननोन मेथड। कुछ जानकारी होगा, कुछ जानकारी नहीं होगा। जो जिसका अननोन है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसको क्या मान लेंगे? एक्स। कन्वेंशन है कि एक्स ही माना जाता है, वाई मान सकते हैं, जेड ही मान सकते हैं। कन्वेंशन यही है कि जनरली क्या मान लेते हैं? एक्स। तो और एक रूल क्या है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द स्पेसीज। जो भी सम होगा ईच एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू क्या होगा? चार्ज ऑन द स्पेसीज। तो देखिए, तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। पहला एग्जांपल में देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। K4 FeCN होल 6 है ना, K4 Fe। इसमें Fe का निकालना है, जनरली सेंट्रल एटम का ही निकाला जाता है। सेंट्रल एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, सेंट्रल मेटल एटम का है, तो इसका Fe का निकालना है। बहुत बहुत सिंपल है, कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगता है। K का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? कंपाउंड में K का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है? +1। कितना होता है? +1। एक का +1 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? +4। इसका Fe का कितना हो जाएगा बताओ? X को किसका निकालना है। शेयर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? शेयर पर कितना होता है? इसको कौन सा लिगेंड कहते हैं? इसका नाम है साइनाइड। लिगेंड नेम क्या होता है? साइनो। क्या होता है? इस पर कितने चार्ज होते हैं? -1। कितने होते हैं? तो एक पर -1, तो एक से गिरा कर देंगे 6, कितना हो जाएगा? -6 बराबर क्या होगा? इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोई चार्ज है इस पर? कोई चार्ज नहीं है ना, तो क्या कर देंगे? 0। अब कैलकुलेट कीजिएगा। -6 में से 4 गया, कितना हो गया? बता जल्दी बता दो, कितना हो जाएगा? बच जाएगा -2, उधर जाएगा कितना हो जाएगा? +2। ठीक है, इसका मतलब कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है? +2 है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है। और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल। देखिए, मान लेते हैं आपके पास ये क्या है? K3 है, Fe है, और क्या है? Cn क्या है? होल 6C है। फिर सिमिलरली उसी तरह Fe का निकालना है। सेंट्रल मेटल एटम का ही निकाला जाता है। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। नोन क्या है, अननोन क्या है? ये सारा का नोन होना चाहिए, और इसका क्या है? इसका निकालना क्या है? अननोन है। तो K का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? +1। एक के लिए +1, 3 में कितना हो जाएगा? +3। इसका निकालना उसमें क्या मानते हो? X। Cn का पहले भी -1 था, अभी भी क्या होगा? -1 थोड़ी बदलेगा। एक बार Cn का -1 होगा तो आगे भी क्या होगा? -1। माइनस कितना हो जाएगा? 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। एक कैलकुलेट किया कितना होगा? 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? -3। उधर जंप कर जाएगा, कितना हो जाएगा? +3। मतलब F यहाँ कितना पर है? +3। कितना है? +3। ओके है, डाउट है? और भी एग्जांपल देख लीजिए। K2 है, HgI4 है, इसमें Hg का निकालना है ना। उसी तरह आपका मान लेते हैं, अगला है Cu NH3 होल 4 SO। इसमें Cu का निकालना है। सेंट्रल मेटल का ही निकाला जाता है मोस्टली। आप देख लीजिए, बहुत सिंपल पहले दिया जा रहा है। H2PtCl6 Pt का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं। 6 में लेते हैं हम लोग FeCO होल 5 Fe का निकालना है। ठीक है, इतना कुछ ले रहे हैं एग्जाम्पल। देखिए क्या निकल जाएगा आप लोग से, निकलेगा ये वाला, निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर? क्या नहीं निकलेगा? अरे किसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर? Hg का। K का कितना होता है? +1। तो 2 है तो कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा ना। Hg का कितना हो जाएगा? X। इसका निकालना उसको क्या मानता है? X। I का कितना होता है?
-1 होता है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन का मोस्टली क्या होता है -1, याद रखना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा -4 बराबर, इस पर कोई चार्ज है नहीं, इक्वल टू कितना करेंगे 0, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा -2, x -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 +2 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर Hg का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। समझ में आ गया? इसमें से किसका निकालना है जल्दी? Cu का, कॉपर का क्या मानो NH3 जो है ना वो न्यूट्रल लिगेंड होता है ना, NH3 H2O CO ये सब न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड उसको कहते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। NH3 का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0, 0 × 4 तो बराबर क्या हो जाएगा 0। SO4 का क्या होता है सल्फेट कहते हैं, SO4 का कितना होता है -2। पहले भी आपका वीडियो दिया गया है, वीडियो में आपको याद करना पड़ेगा, लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है ना, इसके प्रीवियस क्लास में जो दिया गया है। तो SO4 का कितना होता है -2, सब हो जाता है सल्फेट -2, सल्फेट 9 10 में पढ़ना -2 हो जाएगा। x = कितना हो जाएगा जब पे कितना हो जाएगा +2। ओके है यस। इसका निकालना है इसमें Pt का ना, H का कितना होता है +1, 2 के लिए कितना हो जाएगा +2, इसका कितना हो जाएगा x -6 इक्वल टू कितना 0, सॉल्व करोगे 4 +4 हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा इसमें प्लस में ही आएगा। क्यों आएगा प्लस में? क्योंकि सब सेंट्रल मेटल एटम है और मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है प्लस की प्लस। ओके, यहाँ पर Fe का कितना मान लोगे x और CO का कितना हो जाएगा CO का 0 होता है, कितना होता है 0 × 5 कितना हो गया 0 इक्वल टू कितना 0 x और कितना हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? यस या नो? यस। उसी तरह मान लिया जाए ऐसा है। और भी एग्जांपल लेते हैं, और भी एग्जांपल देखिए COEN होल 3 और Cl 8 नंबर में मान लेते हैं COOX होल 3 -3 है। अब इसमें से CO का निकालना है, किसका निकालना है CO का, तो और सबका मालूम होना चाहिए, खाली CO का नहीं मालूम होना चाहिए। CO का कितना ले लोगे बोलो x। इथिलीन डायमीन है, ये इनका क्या नाम होता है इथिलीन डायमीन, ये न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, कितना होता है 0 × 3 कितना हो जाएगा। Cl का तो यही बताया गया था, कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसका भी कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। x वाला कितना हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा -2, जंप करने पर कितना हो जाएगा जल्दी बोलो +2। ओके है यस। CO कितना मान ले x, वो x को कहते हैं ऑक्सीलेटो, क्या कहते हैं ऑक्सीलेटो का ऑक्सीडेशन ऑक्सिलिक एसिड है ना, ऑक्सीलेटो -2 होता है, कितना होता है -2, एक के लिए -2, 3 के लिए कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द स्पेसिस। यहाँ कितना चार्ज है -3, कितना हो जाएगा -3, सॉल्व करना x -3 + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा +3, कितना हो जाएगा +3। समझ में आ रहा सबको? यस। और मान लेते हैं कुछ ऐसा रहा, और भी एग्जांपल देते हैं। मान लिया Fe है, CN6 है, होल है आपके पास कितना है -4 है, किसका निकालना बताओ Fe का कितना हो जाएगा, क्या मान लोगे इसको x, और Cn का कितना हो जाएगा -1 × 6 -6 इक्वल टू कितना -4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 प्लस कितना 6 इक्वल टू कितना 2। सबको समझ में आया? यस। थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने सीख गए कि नहीं सीख गए? कोई डाउट है क्या? बहुत सिंपल है, नोन टू अननोन मेथड, कुछ मालूम होगा कुछ मालूम नहीं होगा, कुछ मालूम है कुछ मालूम नहीं है। ओके, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लिया जाए आप और देख लीजिए इस तरह का K3 है, Fe H2O होल 3 Cn होल 6 ऐसा है। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाला जाता है सेंट्रल मेटल एटम का। स्क्वायर ब्रैकेट में जो है यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, ये सारे क्या है लिगेंड्स हैं। इसका K का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, तो 3 बार है तो कितना हो जाएगा +3। Fe का तो निकालना है, कितना हो जाएगा वो x। H2O का कितना होता है 0, 0 × 3 कितना हो गया 0। Cn का कितना होता है -1 होता है, अभी -1, -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 6 में से 3 का कितना हो जाएगा -3, जंप करेगा कितना हो जाएगा
सबको समझ में आया? बन जाएगा आप लोग से? ठीक है, आप लोग बनाइए, उसको पॉज कीजिए। तो इस तरह हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया और हम लोग अब क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम लोग आईयूपीएसी नेम पर बात करते हैं। कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन नंबर का यूज होगा आईयूपीएसी नेम में, उसको हम लोग सीख लिया। अब आईयूपीएसी नेम सीखेंगे, बहुत सिंपल मेथड से सीखते हैं, बहुत सिंपल मेथड। जो पहले आएगा मोस्टली पॉजिटिव आएगा होगा, जो बाद में आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहले नाम किससे शुरू करेंगे, स्टार्ट किससे करेंगे, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट से। उसके बाद नाम किसका होगा, नेगेटिव का होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा उसका सेंट्रल मेटल एटम का नाम लैटिन नाम के साथ क्या लगाओगे, 8 लगाओगे। अब मेटल के बाद हमेशा क्या चीज लिखा जाता है, उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर किस लेटर में लिखा जाता है, रोमन लेटर में। किस लेटर में, रोमन लेटर में लिखा जाता है। तो बहुत सिंपल मेथड से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा एकदम निश्चित। अगर क्या हो, पहले आपका जैसे भी ये एक सारे एग्जांपल में देखते हैं, पहले कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, पहले कोई एलिमेंट है और उसके बाद वहां स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें मेटल है और क्या चीज है, लिगेंड है ना। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं हम लोग, पॉजिटिव पार्ट। किसको, पॉजिटिव। अभी कौन पॉजिटिव होगा, तो एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले नाम किसका लिखोगे, एलिमेंट का, एटम का। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में किसका नाम लिखोगे, बोलो, लिगेंड का। किसका, लिगेंड, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, उसके बाद किसका नाम लिखोगे, मेटल का। लेकिन मेटल के नाम में क्या लगेगा जी, 8। उसके बाद क्या लिख दोगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यही सेम चीज आ रहा है। पहले क्या है, एलिमेंट है, उसके बाद क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है। तो सबसे पहले नाम किससे शुरू करोगे, बी पॉजिटिव। श्री गणेश करना है पॉजिटिव पार्ट से, है ना। सबसे पहले इसको देख लो बढ़िया ढंग से, देख लिया, नजरे मिला लिया, टुकुर टुकुर देखा। किसको पहले देखा, एलिमेंट। एलिमेंट, एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट को देखा, के को देखा। के को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, पोटेशियम है। के बार है, उससे कोई मतलब नहीं है, खाली पोटेशियम लिखना है, सिर्फ पोटेशियम लिखिए, पोटेशियम लिख दीजिए। उसके बाद कौन दिखेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में कौन कौन रहता है, बक्सा के अंदर क्या रहेगा, 2 चीज, एक मेटल और लिगेंड रहते हैं। पहले किसको कहेंगे, किसको लिखेंगे, लिगेंड को। क्या नाम है इसका, लिगेंड नेम आपको याद करना पड़ेगा। सीएन का क्या नाम होता है, साइनो। के बार है ये, 6 बार के लिए क्या होता है, हेक्सा। दोनों मिला के लिखोगे, क्या लिखोगे, हेक्सा। हेक्सा क्या चीज, साइनो। और इसका नाम क्या लिखोगे, आयरन लिखोगे कि फेरेट, हाँ। नेगेटिव हो जाएगा तो 8, क्या लगेगा, 8। वही लैटिन नाम है, क्या हो जाएगा, FERRAT, पैरेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर किस लेटर में, रोमन लेटर में। जो कैलकुलेट किया था पहले वही वाला, 6 में से 4 गया, कितना बच जाएगा, 2 हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, फिर देखो, फिर वही बात, पहले कौन आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है ना, एटम आ रहा है, तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है। जो पहले आएगा उसी को मान लो तुम लोग पॉजिटिव, जो बाद में आता है नेगेटिव। ऐसे भी पॉजिटिव पहले ही होता है, बी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या लिखूं इसका, पोटेशियम सिर्फ लिखना है, ट्राई पोटेशियम कभी नहीं लिखिएगा। लिगेंड के लिए बाई ट्राई टेट्रा लगता है, पोटेशियम है ना। उसके बाद किसके पास जाऊं, लिगेंड कौन है यहाँ पर, साइनो। के बार है 6। हेक्सा क्या लिखोगे, साइनो। और Fe को क्या बोलेंगे, आयरन की, फेरेट। फेरेट, लपेट, फेरेट, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 रोमन अंक में लिख देना। क्या नाम हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। फिर नजरे मिला, टुकुर टुकुर देखो, स्क्वायर ब्रैकेट बाद में है कि पहले है, बाद में, मतलब नेगेटिव है। जो नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। क्या लिखे, डाई पोटेशियम लिखे कि पोटेशियम लिखे, पोटेशियम। वेरी गुड, पोटेशियम लिख दिया। अब किसके पास आ जाए, आयोडीन के पास। आयोडीन का लिगेंड नेम क्या लिखता है, आयोडाइडो या आइडो भी लिखते हैं।
लिख लो टेट्रा, 4 बार के लिए क्या हो जाएगा, टेट्रा आयोडो या आयो डाइडो। Hg का मरकरी लिखेंगे कि मर्क्यूरेट लिखेंगे, मर्क्यूरेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मर्क्यूरेट। ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया, कितना गया, ओके है, समझ में आ रही बात मेरी, देख लो इसको राइट डाउन करो। अब यहाँ पर देखिए, नजरें मिलाइए, तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। वो सब हम लोग को करना नहीं है, यहाँ पर हमको नोमेनक्लेचर करना है। क्या करना है, नोमेनक्लेचर। पहले कौन है, बक्सा कि बिन बक्सा, स्क्वायर ब्रैकेट कि नॉट स्क्वायर ब्रैकेट, कॉम्प्लेक्स कि नॉन कॉम्प्लेक्स। पहले किससे स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट से कि नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट से, कॉम्प्लेक्स जो पहले आ रहा है उसी से करेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स में पहले किसको, लिगेंड को कि मेटल को, लिगेंड को। इसका क्या नाम है, एमीन। क्या नाम है, कितने बार है एमीन, 4 बार। 4 को क्या कहते हैं हम लोग, टेट्रा। एमीन के लिए क्या होगा, एमीन। NH3 के लिए क्या होगा, एमीन। CO के लिए क्या लिखे, क्यूपरेट लिखे कि कॉपर लिखे, क्यूपरेट कब होता है, जब बक्सा बाद में होता है। क्यूपरेट कब होता है, जब वह नेगेटिव होता तब, लेकिन ये पहले है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए कोई टेंशन लेना नहीं है। जो एलिमेंट नाम है, जो पीरियोडिक टेबल में नाम होगा वही लिखेंगे। सीयू को क्या बोलते हैं लोग, कॉपर। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, जल्दी बोलिए, कॉपर। और मेटल के बाद क्या लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर उस मेटल का। तो इसके लिए हम लोग ब्रैकेट लिखते हैं, इस ब्रैकेट को भी छोड़ देते हैं। और SO4 ये लिगेंड नहीं है, ये लिगेंड नहीं है, जिसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, सल्फेट। इसके लिए जगह छोड़ा था यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए 0 होता है, इसलिए -2 होता है। उधर जाएगा कितना हो जाएगा, +2 लिख दिए। पूरा नाम हो गया टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। ओके ओके है, बोलबन करते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। अब देख लेते हैं, पहले बक्सा वाला है, इसमें भी देख लेते हैं। पहले यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट पहले वाला है कि बाद में है, पहले है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव से लिखेंगे। इसका नाम क्या है, इथिलीन डायमीन। क्या नाम है, और इसका नाम क्या है, क्लोरो या क्लोराइडो। तो ABCD में कौन पहले आता है, इथिलीन डायमीन आता है कि क्लोरो आता है, ई पहले आता है कि सी पहले आता है, क्लोरो। क्लोरो आता है तो क्लोरो लिखिए, क्लोरो लिख दिए। और इसका नाम इथिलीन डायमीन है, इसके नाम में डाई लगा हुआ है, इसके रिपीटेशन के लिए डाई ट्राई नहीं लगेगा। क्या लगेगा, 20 ट्राइस। अगर लिगेंड के नेम में पहले से ही बाई ट्राई टेट्रा रहता है तो उसका रिपीटेशन के लिए क्या लगाते हैं, 20 ट्राइस टेट्राकिस ऐसे लगाते हैं। कितने बार है ये, कितने बार है, 3। तो ट्राई लिखे कि ट्राइस लिखे, ट्राइस लिखे। क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि लिगेंड नेम में पहले से क्या लगा हुआ है, डाई लगा। क्या लगा हुआ है, डाई एमीन, इथिलीन डाई एमीन, क्लोरो ट्राइस इथिलीन डाई एमीन। अब क्या लिखना है हम लोग को, कोबाल्टेट की कोबाल्ट, कोबाल्ट की कोबाल्टेट, कोबाल्ट। अरे बोलिए ना कोई दिक्कत नहीं, बोलिए आप लोग बोलिए, कोबाल्ट की कोबाल्टेट, कोबाल्ट। और मेटल के बाद तो हमेशा की तरह क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर छोड़ देते हैं, उसको आराम से कैलकुलेट करेंगे। और Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, लिगेंड आता तब क्लोरो या क्लोराइडो होता, जो जनरल नेम है वही लिख देना है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका तो 0 होता है, -1 उधर चल जाएगा, हो जाएगा +2। इस तरह पूरा नाम हो जाएगा क्लोरो ट्राइस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड। यहाँ पर एमीन लिखिएगा ना तो एक ही एम होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ डबल एम लिखे थे, डबल एम इसलिए लिखा जाता है कि मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्या चीज है, मोनोडेंटेड एमीन में लिखिएगा डबल एम, लेकिन अगर एक से ज्यादा डेंटेड होगा, पॉलीडेंटेड होगा, जैसे इथिलीन डायमीन है डाइडेंटेड यानी बाइडेंटेड है ना, तो इसके नाम में क्या लिखेंगे, एक एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ क्या चीज है, स्क्वायर ब्रैकेट है,
है ना, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको कहते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कहते हैं? क्योंकि इस पर कोई चार्ज बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। किसका लिखेंगे? कितने बार है लिगेंड? 3 को क्या कहते हैं आप लोग? ट्राई। और OH क्या होता है? किसका लिगेंड का क्या नाम है? ऑक्जिलेटो। क्या नाम होता है? ऑक्जिलेटो। ऐसा क्या लिखे? कोबाल्ट की कोबाल्टेट। इसका भी कोबाल्ट होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है और पॉजिटिव के लिए कोबाल्ट ही होता है, सिर्फ नेगेटिव के लिए होता है कोबाल्टेट। क्या लिखोगे? कोबाल्ट। और उसके बाद क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, कितना है? 3 2 जा 6 प्लस 6 आ जाता है, 6 लिख देंगे। समझ में? थोड़ा समझ में क्लियर है? डाउट है? क्लियर है थोड़ा बहुत? उसी तरह आप ये भी देख लो। अब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से क्या है? यहाँ पर -4 है। तो क्या बता रहा है? -4 क्या बता रहा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? -4 है तो कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव हो गया। कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में तो आप पहले लिगेंड का नाम लिखोगे। क्या लिखोगे इसका? लिगेंड नाम क्या लिखोगे? हेक्सा। क्या लिखोगे? CN का क्या लिखेगा? साइनो। यहाँ आयरन नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस चार्ज ना कॉम्प्लेक्स पर। क्या लिखेंगे? फेरेट। क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा। 6 में से 4 गए हाथ, कितना हो जाएगा? 2। एक वर्ड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आयन। क्या जोड़ देंगे? आयन, क्योंकि आयन है, चार्ज है। ओके, और भी एग्जाम्पल देते हैं। चलो इसका भी पूरा अच्छा आयन बना के देते हैं। थोड़ा सा आयन वाला आपका दे देते हैं। आपको एक आयन देते हैं हम लोग यहाँ पर, प्लस वाला भी देते हैं। मान लो ये आपका हो गया, उसको मिटा देते हैं। जो जो जरूरत है उसको मिटा देते हैं हम लोग, इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए अभी इसको छोड़ दिया। इसको हम लोग मान लिया यहाँ पर है आपका -2 चलेगा, +2 क्या कर देते हैं? +2 कर देते हैं। ओके, ये भी आयन्स हो गए, कॉम्प्लेक्स में ही है, नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है। इसको आयनिक फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? आयनिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। कैसा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव है। इसको क्या पहले लिगेंड लिखेंगे? कितने बार है? 4 बार। क्या लिखेंगे? टेट्रा एमीन क्यूप्रेट लिखेंगे, कॉपर लिखेंगे? नहीं, पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे? कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिएगा, 0 इधर +2 हो जाएगा ना। सेकेंड टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड। एक वर्ड क्या जोड़ दीजिएगा? आयन। ओके, फिर से बताते हैं, सिंपल सा, एकदम सिंपल मेथड में। इतना बहुत ज्यादा लगता है कि बोरिंग टाइप का हो गया। हम एकदम सिंपल में बताते हैं। देखिए बहुत सिंपल। पहला केस पहला ऐसा रहेगा। पहले मान लेते हैं एटम रहा या एलिमेंट रहा, फिर क्या रहा? स्क्वायर ब्रैकेट रहा, मेटल और क्या रहा? लिगेंड। केस फर्स्ट। अगर ऐसा रहा तो कैसे लिखेंगे? है ना, एग्जाम्पल है आपका है Fe(CN)2 CN4 मान लेते हैं Cl2 है। ओके, तो सबसे पहले किसका लिखेंगे ना? कॉम्प्लेक्स की नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट? कॉम्प्लेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट वाला लिखेंगे कि बिना स्क्वायर ब्रैकेट वाला? ठीक है, क्या लिखे? टेट्रा पोटेशियम की पोटेशियम? पोटेशियम। क्या लिखा? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। लिगेंड नाम लिखो, इसका नाम है साइनो, इसका नाम क्या है? क्लोरो। तो पहले कौन आएगा? साइनो क्लोरो। देख के अल्फाबेटिकल कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका नाम हो गया डाई क्लोरो या टेट्रा साइनो, डाई क्लोरो लिख देते हैं। डाई क्लोरो या क्लोराइडो भी लिखा जाता है। टेट्रा क्या चीज? जल्दी बोलो। साइनो। आयरन लिखे कि फेरेट लिखे? फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, +4 -4 -2 -4 -2 माइनस कितना हो जाएगा? 6 में 4 गया, कितना हो जाएगा? ठीक है, केस फर्स्ट। केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा? सिंपल है एकदम। मान लेते हैं ऐसा रहा, पहले स्क्वायर ब्रैकेट है, उसमें मेटल है, लिगेंड है, और बाद में यहाँ पर मान लेते कोई एलिमेंट है या कोई भी स्पेसीज है माने हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास था Cu था, NH3 था और यहाँ पर Cl2 था। ठीक है, एग्जाम्पल है। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे?
लिगेंड का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड कौन है? NH3। NH3 कितने बार है? 4 बार। क्या लिखिएगा? टेट्रा। क्या लिखिएगा? एमीन, क्योंकि NH3 को क्या कहते हैं? एमीन। यहाँ क्यूपरेट लिखेंगे कि कॉपर लिखेंगे? कॉपर। क्या लिखेंगे? कॉपर, है ना। और मैं यहाँ पर क्या लिखे देंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। इसका भी हो गया। बचा क्या? लिगेंड नहीं है, इसका नाम क्लोराइड होगा। क्या होगा? क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा। इसका 0 होता है, इसका कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? तो बताइए इसमें क्या अंतर है? इसमें यही अंतर है कि इसमें क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट बाद में है। मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो क्या लगा है? 8 लगा है लेटिन नाम में। और यहाँ पर क्या है? पहले ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसमें सिर्फ क्या लगा है? कॉपर लगा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा है समझ में जी? और एग्जाम्पल देते हैं। मान लिया सपोज, और देखो और कंपेयर करना है, और एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में और मान लेते हैं आपके Fe है, और यहाँ पर H2O है, और यहाँ पर है 4 बार है। यहाँ मान लीजिए SO4 है ना। ठीक है, इसी से कंपेयर करते हैं। पहले कौन है? कॉम्प्लेक्स कि नॉन कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स पार्ट है। पहले क्या लिखेंगे? कितने बार वाटर है? 4 टाइम्स है। टेट्रा क्या लिखेगा? एक्वा। इसको क्या बोलेंगे? एक्वा। इसको क्या लिखेंगे? फेरेट लिखें कि आयरन लिखें? फेरेट क्यों लिखेंगे? फेरेट 8 कब लगता है? जब बाहर में होता है तब। शुरू के लिए कोई भी लफड़े नहीं है। क्या हो जाएगा? आयरन। क्या हो जाएगा? आयरन, है ना। उसके बाद मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 0, इसका -2, उधर जाएगा कितना हो जाएगा? +2। ये SO4 है तो क्या हो जाएगा? सल्फेट, क्योंकि लिगेंड नहीं है। लिगेंड का नाम रहता तो सल्फेटो होता, इसका नाम लिखेंगे सल्फेट। क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? और एग्जांपल दे। इसमें कंपेयर करो तो यहाँ पर देखो क्या है। यहाँ पर क्या है? तो पोटेशियम लिखा है, लेकिन यहाँ पर तो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है ना। यस। तो पहले तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वाला लिखा है, तो कॉम्प्लेक्स वाला पहले, तो इसका नाम क्या हो गया? आयरन हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? आयरन। लेकिन यहाँ क्या लिखे हो? क्यों लिखे हो? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है? नेगेटिव है ना। बाद में मतलब नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या है? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? अगर ऐसा रहेगा न्यूट्रल केस थर्ड, अगर न्यूट्रल रहा तब क्या करोगे? मान लिया सपोज क्या है, ये खाली बॉक्स रहा, स्क्वायर ब्रैकेट रहा, और यहाँ लिगेंड रहा। फॉर एग्जांपल में देखो, मान लिया जाए Fe है, CO5। अब क्या करोगे? इसको एज लाइक पॉजिटिव की तरह ट्रीट करना है, नेगेटिव की तरह नहीं। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम में कितने बार है लिगेंड? 5 बार। 5 बार के लिए क्या होता है? पेंटा। CO क्या कहते हैं? कार्बोनाइल। Fe को क्या लिखे? फेरेट लिखे कि आयरन लिखे? फेरेट लिखे कि आयरन लिखे? आयरन लिखेंगे ना, आयरन लिखेंगे। न्यूट्रल और पॉजिटिव के लिए क्या लिखा आता है? एलिमेंटल नेम आयरन। क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाता है? 0 × 5। 0 तो कैलकुलेट करो क्या जाएगा? 0। समझ में आ गया? यस। और देखो ये हो गया, इसका आयनिक फॉर्म लिखते हैं। आयनिक फॉर्म कौन सा फॉर्म? मान लेते हैं इसको ऐसा रहा, यहाँ पर आपका क्या रहा? माइनस, मान ले माइनस कुछ रहा, -n रहा। सपोज दैट यहाँ पर माइनस कितना है? 4 है। माइनस तो कुछ नहीं होगा, वही नाम होगा। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो वही लिखेंगे, डाइक्लोरो टेट्रा साइनो। और नेगेटिव तो क्या लिखा? फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे ना, -4 -2 कितना हो जाएगा? -6। उधर जाकर क्या हो जाएगा? +6। अब +6 से ऑलरेडी क्या है? +4। x -4 -2 बराबर कितना? -4। एक वर्ड खाली जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा? आयन। क्या जोड़ देगा? आयन। अगर ऐसा रहा, यहाँ पर मान लेते कोई चार्ज प्लस रहा, ठीक है ना। सपोज एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर कितना कर दिया? +2। कितना कर दिया? कुछ नहीं होगा, वही होगा। लेकिन पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या होगा? टेट्रा एमीन। कॉपर का कॉपर है, क्यूपरेट नहीं होगा। कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका 0 कितना हो जाएगा? X
यहाँ 0 मल्टीप्लाई 4 बराबर कितना +2, तो +2 तो आ जाएगा एक्स कितना +2। और यहाँ तो ये तो हट ही गया ना, ये पार्ट तो है नहीं। सेकंड अब एक वर्ड क्या जुड़ जाएगा समझ में? यस सबको डाउट है? बन जाएगा और बना दें, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।